जब भी मेरी शादी होती तो शादी की रात ही पापा मेरे पति को 25 लाख रुपए देकर कहते कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। यूं मैं अब तक कई तलाक ले चुकी थी, मगर हमेशा पापा मेरी जबरदस्ती शादी करवाकर तलाक दिलवा देते और वजह कुछ भी ना बताते। लेकिन मेरी माँ उसी रात मुझे दूध में हल्दी डालकर देती, जिसको पीते ही मैं सो जाती थी। आँख खुलती तो हर कोई मुझे अजीब सी नजरों से देखता। इस बार मैंने सोच लिया कि दूध पीने का नाटक करूंगी। झूठ मूठ की सोई जो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरा पति मेरे पास बेटा मुझे बहुत ही गौर से देख रहा था और मैं शादी की सेज पर दुल्हन बनी बेटी अपने आप में सिमटती चली जा रही थी। मैं इंतजार में थी कि मेरा पति कुछ कहेगा। ऐसे ही यूं ही बैठे बैठे जब बहुत देर हो गई तो मैंने अपने पलके उठाकर देखा तो उसको खुद में खोया हुआ पाया। मैं आखिरकार बोल पड़ी, क्या बात है, आप मुझे इस तरह गौर से क्यों देख रहे हैं? मेरे पति की नजरें अभी मेरे ऊपर ही जमी हुई थी। फिर वो एकदम से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो नीलम। 2 महीने पहले हमारी मंगनी हुई थी। तुमसे पहले भी मेरी माँ मेरे लिए कई लड़कियों के रिश्ते लेकर आ चुकी थी, मगर मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। मेरा पति मेरी तारीफ करने में लगा हुआ था तो मेरी जान में जान आई। मैं मुस्कुराते चेहरे के साथ उसकी बातें सुनने लगी। वह बोलता चला जा रहा था, नीलम, मैंने अपनी माँ से कहा कि मुझे यह लड़की दिलो जान से पसंद है। मेरी माँ ने भी भगवान को धन्यवाद दिया कि चलो मेरे बेटे को कोई लड़की तो पसंद आई। मैंने अपनी माँ से कहा कि चट मंगनी और पट ब्याह कर डालो, मैं अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मेरी माँ ने मेरा कहा मान लिया और अब देखो ना, तुम सिर्फ 2 महीने के बाद ही मेरी हो चुकी हो। मगर यह 2 महीने यूं ही नहीं कट गए थे। मैंने एक एक पल को गिन गिन कर गुजारा था। जब भी मैं तुमसे फोन पर बात करता हूँ तो लगता है कि मैं तुम्हें अपने पास ले आऊं। नीलम, आज मेरे दिल के तमाम अरमान पूरे हो चुके हैं, मगर अफसोस तो इस बात का है कि मैं तुम्हें हासिल करने की खुशी भी ढंग से नहीं बना सका और वक्त जुदाई का भी आ गया। मेरे पति की आखिरी बात सुनकर मैं सुन्न हो गई थी। मैं बोली, आप यह क्या कह रहे हैं? भगवान ना करे कि हम कभी जुदा हो। मेरे पति ने अफसोस से मुझे देखा। फिर वह बोला, मैं जब से कमरे में आया था इसी बात पर गौर कर रहा था कि तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो या 25 लाख। दिल ने तुम्हारा नाम लिया, लेकिन दिमाग कहता है कि 25 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। अगर मैं सारी जिंदगी भी कमाता रहा तो भी 25 लाख जमा नहीं कर पाऊंगा। मैं हैरान परेशान से बोली, कौन से 25 लाख और कहां से आए? मेरा पति बोला, तुम्हारे पापा ने विदाई के वक्त मुझे ऑफर किया था कि तुम जिस तरह मेरी बेटी को विदा करके ले जा रहे हो उसी तरह उसे तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 25 लाख दूंगा। मुझे मेरे पति की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बोली, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मेरे पिता शादी के लिए किस कदर उत्सुक थे तुम्हें नहीं पता है। उन्होंने बहुत ही छानबीन करके मेरा रिश्ता तय किया था, क्योंकि पापा कहते थे कि नीलम, शादी उम्र भर का बंधन होता है, इसीलिए मैं सोच समझकर तुम्हारी शादी करूंगा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पापा ही मेरी तलाक करवाना चाहते हैं। आप यकीनन मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मगर मैं आपको साफ साफ बता दूं, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं। यह बात सच है कि मैं आपको बहुत चाहती हूँ, मगर ये मजाक की वजह से अगर मैं आपसे रूठ गई तो मानूंगी नहीं। मेरा पति बोला, प्यारी नीलम, तुम मुझे माफ कर देना, मगर मैं बहुत मजबूर हो चुका हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मेरा पति ने कहते ही तलाक के पेपरों पर साइन कर दिए। उसके इतना कहते ही मैं रोने लगी थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा पति मेरे साथ ऐसा भी कर सकता है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली ही रात मुझे तलाक मिल जाएगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे तो मेरा पति बोला, बस बस, यह रोने का वक्त नहीं है यार। मुझे डर है कि जरा सी भी देर कहीं तुम्हारे पापा अपना फैसला न बदल ले। यह ना हो मेरे 25 लाख जो मैंने इतनी खूबसूरत बीवी को खोकर कमाए हैं मेरे हाथों से निकल जाए। जल्दी जल्दी उठो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़कर आता हूँ। मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा था, मगर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और लगभग घसीटता हुआ अपने साथ बाहर ले आया और गाड़ी में बैठाकर मेरे घर के दरवाजे तक ले आया। उसने डोरबेल बजाई। दरवाजा पापा ने ही खोला। पापा को देखते ही मैं रोने लगी। मेरी आंखों के सामने ही मेरे पापा ने नोटों से भरा हुआ सूटकेस मेरे पति को थमा दिया। मेरा पति नोटों से भरा सूटकेस लेकर चला गया और मैं वहीं पत्थर की बूंद की तरह खड़ी रही। मेरे पापा ने मेरा माथा चूमा
और मुझे अंदर ले आए। सोफे पर बैठकर मैं जोर जोर से रो रही थी। पापा ने मुझसे कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी जिंदगी तबाह होने से बचा ली। मैं रो रही थी। मैं बोली, मुझे बताए आपने मेरे साथ यह क्या किया? आपने मुझे बदनाम क्यों कर दिया? मैंने तो सुना था कि बाप अपनी बेटियों के घर बसाने की खातिर बहुत कुछ कर जाते हैं, मगर आपने तो मेरे पति को पैसों का लालच देकर मेरी तलाक करवा दी। मैं आपको तलाक का ठप्पा माथे पर सजाकर कहा फिरती। रोते रोते मेरी हिचकी बंद गई थी। इतने में मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। कहने लगी, मेरी बेटी यह दूध पी लो, तुम्हें आराम मिलेगा। मैं चीख पड़ी थी। मैं बोली, मम्मी मेरा घर उजड़ गया है। मैं शादी की पहली ही रात तलाक लेकर घर वापस आ चुकी हूँ। अब सबके पीछे कोई और नहीं, मेरा अपना बाप है। मुझे दिलासा देने का बजाय आप मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई है। मुझे बताएं यहाँ क्या मजाक चल रहा है? मेरी माँ ने मुझे दोनों हाथों से थाम लिया, जबकि पापा बोले, नीलम जब तुम्हारी शादी रोहित से हुई थी तब मेरे एक रिश्तेदार ने आकर मेरे कान में बताया था कि रोहित का घराना एक फ्रॉड घराना है। रोहित तुमसे पहले भी कई लड़कियों से शादियां कर चुका है। यह सब सुनकर तो मैं हैरान रह गया था, मगर मैंने सोचा शायद ये झूठी खबर हो, इसीलिए मैंने अपने जासूसों से पता लगाया तो मुझे मालूम हुआ कि रोहित सच में अच्छा लड़का नहीं है। वह तुम्हारी जिंदगी तबाह कर देता। तुम तो मेरी इकलौती औलाद हो, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता था। मैं गुस्से से बोली, पापा आप पहले भी तो यह सब कुछ करवा सकते थे। आपने इस बात की पहले से जानकारी क्यों नहीं ली? मंगनी टूट जाती तो भी इतना दुख ना होता। अब तो मैं विदाई के बाद तलाक लेकर आई हूँ। अपनी सहेलियों को क्या शक्ल दिखाऊंगी? लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे ना। पापा बोले, लोगों की खातिर मैं तुम्हारी जिंदगी खराब होने नहीं देना चाहता था। यह नामुमकिन है। हमारा शोर सुनकर जो घर में मेहमान थे इकट्ठे होने लगे। यह नजारा देखकर वह भी हैरान हो गए। मेरी माँ ने जल्दी जल्दी से मुझे हल्दी वाला दूध पिला दिया। अब मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। देखते ही देखते मैं गहरी नींद में सो चुकी थी। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी आंख खुली थी। मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे बहुत ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मेरा दिमाग आसपास के माहौल को पहचानने में गलती कर रहा था। मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर मेरे दिमाग में रात वाला घटनाक्रम घूमने लगा और मेरा दिल डूब सा गया। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और लगभग भागती हुई बाहर ड्राइंग रूम में आ गई। सब मेहमान वापस जाने की तैयारियों में लगे थे, लेकिन मैं जैसे ही उनकी नजरों में आई, वह मुझे अजीब सी नजरों से देखने लगे थे। मेहमानों की नजरों में मेरे लिए गुस्सा नहीं था, तंज भी नहीं था, कुछ ऐसा था जिसे मैं समझ नहीं पाई थी। मेरी माँ ने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ कमरे में ले आई थी। कहने लगी, नीलम अपना दिल छोटा मत करो, सब्र करो। एक ऐसे शख्स को तुम्हारा हमसफर बनाएंगे जो तुम्हें परेशान ना करे। ऐसे इंसान से तुम्हारी शादी करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो, तुम्हें दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे। ज्यादा सोच विचार मत करो। जब तक सारे मेहमान चले ना जाए अपने कमरे में ही बैठी रहो। मेरी माँ ये कहकर कमरे से बाहर चली गई। मैं एक बार फिर से रोने लगी थी। यह दुख इतना बड़ा था जो किसी भी तरह मुझसे सहा नहीं जा रहा था। धीरे धीरे करके पूरा घर खाली हो गया। सारे मेहमान चले गए। मैं अब भी अपने कमरे में थी। मैंने रोहित की व्हाट्सएप चैट खोली। हर मैसेज में उसने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। हर मैसेज में उसने कहा था वो मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे बिना रह नहीं सकता। उसने लिखा था अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। ऐसी बात करने वाला इंसान धोखेबाज हो सकता है। मेरे दिल से यह आवाज आई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मुझे अपने पापा से बहुत ज्यादा नफरत महसूस हो रही थी। उनकी वजह से मेरा घर टूट गया था। मैं लोगों से डरने लगी थी, इसीलिए घर से बाहर नहीं निकलती थी। जबकि पापा जब यह सब देखते तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते। वो मुझे कहते, नीलम तुम बाहर निकलो, घूमो फिरो, खुद को यूं घर में कैद मत रखो। मैं उनकी बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी, मगर पापा मुझे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाने लगे थे। वो मुझे बहुत ज्यादा वक्त देते थे। वो मुझे हर वक्त समझाते रहते थे। एक दिन मुझसे कहने लगे, नीलम तुम्हें चॉकलेट पसंद है ना? मैंने हाँ में सिर हिला दिया तो कहने लगे, तुम चॉकलेट पाने के लिए किस हद तक जा सकती हो? मैं बोली, पापा मैं तो पहाड़ से भी कूद सकती हूँ। तब पापा बोले, और अगर तुम्हारे सामने मैं एक तरफ बिरयानी रख दूं और एक तरफ से चॉकलेट, तो तुम किस चीज को पसंद करोगी? मैं हंस दी और बोली,
पापा, एक भी पल को बर्बाद किए बिना मैं बिरयानी को लूंगी, क्योंकि बिरयानी के सामने चॉकलेट की मोहब्बत दिल से कम हो जाती है। तब पापा बोले, नीलम, रोहित के लिए तुम चॉकलेट की तरह थी, पैसा उसके लिए बिरयानी था। उसने पैसे की खातिर तुम्हें छोड़ दिया, तो क्या सारी जिंदगी उसका रोक लगाकर बैठी रहोगी? उस दिन मैं इतना रोई कि दिल से रोहित का ख्याल हमेशा हमेशा के लिए निकल गया था। पापा मुझे नई शुरुआत के लिए तैयार करने लगे थे। उन्होंने मुझे एक लड़के की फोटो दिखाई थी, तो मैंने रजामंदी दे दी। पापा ने लड़के वालों को घर बुला लिया था और मेरी और सुमित की मुलाकात करवा दी। सुमित एक अच्छा लड़का था। कहने लगा, मुझे मालूम है आपकी पहली शादी टूट चुकी है। मैं जानता हूँ कि लड़कियों के लिए शादी का टूटना बहुत बड़ा सदमा होता है। मैं आपको उसके गम और सदमे से निकलने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको बहुत मोहब्बत दूंगा। सुमित की बातें सुनकर बहुत ही उम्मीद हो गई थी। मैंने पापा से कह दिया था कि मैं सुमित के साथ शादी करने पर तैयार हूँ, पर मैं मंगनी नहीं करना चाहती थी। मैंने डायरेक्ट शादी का ऑप्शन चुना था। 2 हफ्ते बाद ही वह दिन भी आ गया था जब मेरी और सुमित की शादी हो चुकी थी। मैं खुश थी, मगर इस बार शादी की रात को लेकर मैं बहुत से बुरे ख्याल आ रहे थे। कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। मैं सुमित के कमरे में बैठी थी। वह बहुत खुश था। मेरे पास आया, मेरा घूंघट उठाया और मेरे हाथ में सोने की अंगूठी पहनाकर बोला, नीलम, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखने की कोशिश करूंगा। मैं मुस्कुराकर बोली, क्या मुझे आपकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए? सुमित ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, जान की बाजी लगा दूंगा, मगर अपने वादों से नहीं फिरूंगा। तभी सुमित के मोबाइल पर घंटी बजी। फोन निकालकर कान से लगाया। कुछ ही देर बाद उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। सुमित कहने लगा, आप यह क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ। फोन करने वाले इंसान ने पता नहीं क्या कहा कि सुमित बोला, मैं आपकी बात का कैसे यकीन कर लूं? फोन के दूसरी तरफ बैठे इंसान ने दोबारा न जाने क्या कहा कि सुमित के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। सुमित ने फोन बंद कर दिया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, नीलम, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। यह शब्द मेरे दिमाग पर हथौड़े की तरह पड़े थे। मैं गुस्से से बोली, यह तुम क्या बकवास कर रहे हो? सुमित कहने लगा, नीलम, मैंने 2 साल पहले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी। मुझे बहुत बुरे हालात से गुजरना पड़ा था। तनख्वाह भी बहुत कम थी, जबकि मेरे हालात बहुत ज्यादा खराब थे। मुझे पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश यही थी कि मुझे कहीं से 20 लाख रुपए मिल जाते हैं तो मैं अपना बिजनेस शुरू करता। अभी तुम्हारे पापा का फोन आया था। वो मुझे 25 लाख रुपए देने को तैयार है। बदले में उन्हें मुझसे तुम्हारे लिए तलाक चाहिए। चलो, मैं तुम्हारे घर तुम्हें छोड़ आता हूँ। तलाक के पेपर सुबह पहुँचा दूंगा। मेरा सर चकराने लगा था। मैं दहाड़ कर बोली, नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ, मैं खुद चली जाऊंगी। सुमित मुस्कुराकर बोला, यार, मेरी मजबूरी है कि तुम्हारे पापा ने मुझसे कहा है कि अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ने आए तभी तुम्हें पैसे दूंगा। इसलिए अगर मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी करना पड़े तो भी मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं कुछ कहे बिना ही सुमित के साथ चल पड़ी थी। जो मर्द मुझे पैसों की खातिर तलाक दे सकता है, फिर वह कुछ भी कर सकता था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर सुमित ने डोरबेल बजाई। पापा ने ही दरवाजा खोला। पापा मुझे देखकर बोले, आ गई मेरी बेटी। ऐसे अंदाज में मुझसे पूछ रहे थे जैसे मैं किसी ट्रिप से वापस आई हूँ। मैं कुछ नहीं बोली। पापा सुमित से बात करने लगे थे, जबकि मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध ले आई थी। मैं चीखने लगी थी। मैं बोली, माँ, पापा ने दूसरी बार भी मेरा घर उजाड़ दिया। तभी मुझे पीछे से पापा की आवाज सुनाई दी। कहने लगे, मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया है। सुमित एक अच्छा लड़का नहीं था। वह तुम्हें खुश नहीं रख पाता। मैं गुस्से से बोली, पापा, मुझे हैरत होती है कि आपने करोड़ों का बिजनेस अकेले कैसे संभाला हुआ है, जबकि आपने तो फैसला लेने की कोई हिम्मत ही नहीं है और ना ही आपके अंदर कोई समझ है। आपको तो इतना भी नहीं पता कि सामने वाला इंसान धोखेबाज है या फिर वफादार है। आपको लोगों की परख ही नहीं है। आप एक फेलियर इंसान है। मेरी दहाड़ से मेरी माँ हिल गई थी। मेरी माँ कहने लगी, बेटा, यह दूध पी लो, तुम्हें सुकून मिल जाएगा। मैंने नाम में सिर हिला दिया, लेकिन मम्मी ने जबरदस्ती मुझे दूध पिला दिया। दूध पीते ही मुझे नींद आ गई। अगले दिन मैं बहुत देर से उठी थी। दिन चढ़ा आया था। मैं सोकर उठी तो मेरे घर के नौकर मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब क्या हो रहा है। अब मैंने खुद को अपने कमरे तक ही रख लिया था, अपने कमरे में ही बंद कर लिया था।
मैं किसी से मिलती जुलती नहीं थी। पापा एक दिन मेरे पास आए और कहने लगे, कितने दिन हो गए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि तुम कब बाहर आओगे, हमारे साथ घुलो मिलो बातें करो, मगर तुमने तो हमसे दूरी बना ली है। मैं बोली, पापा मुझे बताए, आपने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, आपने मेरी तलाक क्यों करवाई। पापा कहने लगे, बेटा कभी कभार अपनी औलाद के लिए इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है, वरना दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो अपनी औलाद को मुश्किल हालात में डाले। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारे पाँव भी अपनी हथेली पर रख लूं, लेकिन यह दुनिया है बेटा, यहाँ औलाद और माल इंसान की आजमाइश के लिए उतारे गए हैं। मैंने जो कुछ भी किया है बहुत ही तकलीफ में किया है। मैंने सिर हिला दिया और कहा, पापा अब बस, मैं और आगे आपको अपने जज्बात से खेलने की इजाजत नहीं दूंगी। पापा यह आखिरी बार था। पापा ने मेरी बात सुनकर बोला, हाँ हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगी वैसा ही होगा। उस दिन के बाद मैं मम्मी पापा के साथ उठने बैठने लगी थी, हंसने बोलने लगी थी, मगर अभी भी बहुत सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरे पापा मेरी तलाक क्यों करवाते थे? क्या मेरे दोनों पति ही बहुत बुरे थे? और अगर बुरे भी थे तो पापा को पहले से इस बात की जानकारी क्यों नहीं होती थी? और शादी की रात ही क्या पापा को सपने आते थे कि मेरे पति बुरे हैं और शादी की रात ही तलाक करवा देते? चलो मान लिया कि ये भी ठीक है, लेकिन पापा हर बार 25 लाख जैसी बड़ी रकम देकर ही क्यों मेरा तलाक करवाते थे? मधु रात इन सवालों के जवाब न होने में उलझी रहती। एक बार कमरे में बैठे इसी सोच में विचार में गुम थी कि पापा ने मुझसे कहा कि वह मेरी तीसरी शादी करवाना चाहते हैं। पापा की बात सुनकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने पापा से कहा, नहीं पापा, अब और नहीं, मैं अपनी जिंदगी से खेलने का आपको कोई हक नहीं देती। आप बार बार मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। पापा ने मुझसे कहा, बस एक बार और सही, इस बार मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढा है, बहुत ही अच्छा लड़का है, तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। बस एक बार अपने पापा की बात मान लो बेटा। मैंने कहा, नहीं पापा, अब अगर कोई लड़का आसमान से भी मेरे लिए उतर आएगा तब भी मैं तीसरी शादी नहीं करूंगी। पापा मेरे सामने बैठकर हाथ जोड़कर रोने लगे। बोले, मैं जब जब तुम्हें उदास देखता हूँ तो मेरा दिल टूट जाता है, मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। मेरे बच्चे मुझे माफ कर दे और हाँ कह दे, अगर मैं तुम्हें ऐसे ही उदास और परेशान देखता रहा तो एक दिन मैं खुद की ही जान ले लूंगा। पापा की बात सुनकर मैं घबरा गई। मैंने कहा, नहीं नहीं पापा, आप ही कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात सुनकर पापा बोले, तो मेरी बच्ची हाँ कह दे। पापा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने मजबूरन हाँ कर दी। मैंने तीसरी शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन न दिमागी तौर पर तैयार थी और न ही जज्बाती तौर पर। एक मजबूरी थी जिसे मैं निभा रही थी। मेरी तीसरी शादी भी हो गई, लेकिन मेरी तीसरी शादी भी मेरी पुरानी दोनों शादियों की तरह ही गुजरी। मेरे तीसरे पति ने भी मुझे शादी की रात तलाक देकर मेरे घर वापस छोड़ दिया। मेरे पापा ने उसे भी 25 लाख रुपए दिए। मैं गम गुस्से से पागल हो रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया को ही आग लगा दो और सबसे पहले अपने घर को ही आग लगाऊं। अब मुझे अपने माँ बाप से नफरत हो गई थी। अगर पापा मेरे साथ यह सब गलत कर रहे थे तो मेरी माँ उन्हें क्यों नहीं रोकती थी, बल्कि वह तो मेरे लिए हर बार हल्दी वाला दूध लेकर हाजिर हो जाती थी। अभी 1 महीना ही सुकून से गुजरा होगा कि मेरे पापा मेरे लिए चौथा रिश्ता लेकर आ धमके। मैं तो गुस्से से पागल ही हो गई। मैंने पापा से कहा, आज के बाद मैं दोबारा आपके मुंह से यह शब्द ना सुनूं। मेरे पापा हाथ जोड़ते हुए बोले, बेटा इस बार और मान लो, बहुत ही अच्छा लड़का है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए। लेकिन मैं तो गुस्से से ही चीख पड़ी थी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। मेरी बात सुनकर पापा बोले, ठीक है, अगर मेरी बेटी का घर नहीं बस जाता तो मैं भी अपना घर नहीं बसाऊंगा, मैं भी तुम्हारी माँ को तलाक देकर खुद को सजा दूंगा। पापा की बात सुनकर हैरत से मैं पापा की तरफ देखने लगी। पापा क्या वाकई में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं या सिर्फ मुझे ब्लैकमेल करना चाह रहे थे? मैंने मजबूरी में हाँ कह दी। मेरी हाँ करने की देर थी कि झटपट मेरी शादी हो गई। शादी से पहले मैंने लड़के की सिर्फ फोटो ही देखी थी। पापा ने कहा कि तुम लोगों से मिल सकती हो, लेकिन मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं जानती थी कि बात तलाक पर ही आकर खत्म हो जानी है। मेरी शादी हो गई और अब मैं अपनी चौथी पति की सुहाग की सेज पर बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी कि वह कब आए और कब मुझे तलाक दे। मेरा पति नवीन आया
और मुझसे कहने लगा, नीलम, मैं तुमसे यह नहीं पूछूंगा कि तुम्हारी 3 तलाक क्यों हुई थी। मैंने तो तुम्हें दिलो जान से कबूल कर लिया है। अपने पति नवीन की बात सुनकर मैं मुस्कुराकर बोली, तुम चिंता मत करो, अभी थोड़ी ही देर में तुम्हें पता चल जाएगा कि मेरी 3 बार तलाक क्यों हो चुकी है। कि तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नवीन ने ही उठकर दरवाजा खोला। मैं धड़कते दिल के साथ आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर रही थी। थोड़ी ही देर में नवीन अंदर आया और कहने लगा, नीलम, तुम्हारे पापा ने एक आदमी को भेजा है, कहते हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं तो वह मुझे 25 लाख रुपए देंगे, मगर मैं अपनी बीवी को, जो कि अब मेरे घर की इज्जत है, उसे सिर्फ पैसों के लालच में आकर तलाक नहीं दे सकता। यह बात मेरी गैरत के खिलाफ है। मैं हैरत से अपने पति का चेहरा देखने लगी। क्या मर्द ऐसे भी होते हैं जो अपनी बात पर डटे रहे, इज्जत को पैसों से ज्यादा अहमियत दे, पैसों का लालच उन्हें तोड़ ना सके। मैंने नवीन को आजमाने के लिए कहा, तुम क्यों हाथ आए पैसों को छोड़ना चाहते हो? मेरी पहले की 3 तलाक भी इन्हीं 25 लाख रुपए से हुई है। मेरी बात सुनकर नवीन बोले, मैं पैसों की खातिर अपनी इज्जत को नहीं छोड़ सकता। इज्जत है तो सब कुछ है, पैसा तो हाथ का मेल है। नवीन की बात सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। नवीन की बात सुनकर मैंने नवीन से कहा, नवीन, मैं नहीं जानती कि मेरे पापा ने मेरी तलाक क्यों करवाई थी, और वह भी 25 लाख रुपए देकर हर बार। लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने साथ मेरे घर लेकर चले और मेरे पापा से कहे कि आपने मुझे तलाक दे दी है। नवीन ने मेरी बात मान ली। मुझे लेकर मेरे माँ बाप के घर आ गए। घर आने पर सब कुछ पहले जैसा हो रहा था। नवीन पापा से बात कर रहे थे। मैं रो रही थी। मेरी माँ मेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आई थी। मैंने चुपके से दूध पास रखे गमले में फेंक दिया और सोने का नाटक करने लगी। अभी मुझे सोने का नाटक करते हुए 10 मिनट ही गुजरे होंगे कि मेरे घर में बहुत सारे लोग आने लगे। सबने पहले एक नर्स आई। उसने मेरा चेकअप किया और बोली, इसको फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। यह लड़की किसी भी लड़के को अपने पास बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसको ऐसे दौरे पड़ते हैं। आप इसकी शादी करते ही क्यों हैं? किसी दिन ही अपने आप को नुकसान पहुंचा लेगी, तब आपको सुकून मिलेगा। थोड़ी देर बाद एक वकील आया। वकील के सामने मेरे पापा ने नर्स की कई बातें दोहराई। नर्स ने भी वही सारी बातें वकील को बता दी। फिर वकील के सामने नवीन को लाया गया। नवीन ने कहा कि वकील साहब, जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, उसने मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, कहने लगी, मुझे तलाक दे दो, नहीं तो मैं खुद को या फिर तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना कहने के बाद नवीन ने सांस ली और फिर बोले, वकील साहब, यह सब कहने के लिए मेरे ससुर ने मुझसे कहा है। मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है और मैं उसे तलाक देना नहीं चाहता। यह सब इनकी साजिश है। नवीन की बात सुनकर मैं भी एकदम से उठकर बैठ गई और मैंने उसे वकील से कहा, हाँ वकील साहब, यह सब लोग गलत कह रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पहले भी 3 तलाक मेरे पापा करवा चुके हैं। यह लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। मेरी पहले भी 3 तलाक मेरे पापा करवा चुके हैं। यह लोग मेरे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। मेरी बात सुनकर वकील साहब बोले, मैं समझ सकता हूँ कि साजिश हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे सगे बाप ने मरने से पहले अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम पर कर दी थी। लेकिन उनकी एक बस यही थी कि जब तुम्हारा घर नहीं बस जाता तब तक यह जायदाद तुम्हारे नाम पर नहीं आ सकती। शायद इसीलिए तुम्हारे सौतेले बाप ने तुम्हारे साथ ही खेल खेला है। आपकी हर तलाक के बाद आपका बाप ही मुझे घर बुलाता था और कहता, मेरी बेटी दिमागी तौर पर बीमार है, वह घर बसाने के काबिल नहीं है। तुम्हारा पति भी यही बयान देता था। मैं हक्का बक्का थी, यानी कि जिस बाप को मैंने जिंदगी भर सगे बाप की तरह चाहा, वह तो मेरा बाप था ही नहीं, बल्कि वह तो मुझे दिमागी मरीज बनाने पर तुला हुआ था। मैंने रोते हुए अपनी माँ से कहा, मम्मी, यह तो मेरा सगा बाप नहीं था, लेकिन आप तो मेरे लिए सगी थी, मेरी सगी माँ थी। फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आपने पापा को यह गलत काम करने से क्यों नहीं रोका? मेरी बात सुनकर मेरी माँ तो चुप रही, लेकिन वकील साहब बोले, मैं बताता हूँ बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सगे बाप के होते हुए भी इंसान से मोहब्बत की और घर से भागकर शादी कर ली। तुम्हारा बाप इसी सदमे से मर गया और तुम्हारे नाम यह वसीयत कर गया। तुम्हारी माँ की आंखों पर शायद अब भी इस इंसान की मोहब्बत की पट्टी बंधी है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। मैं फूट फूट कर रो रही थी। नवीन ने मुझे सीने से लगा लिया। आज मैं भरी दुनिया में तन्हा रह गई थी। मेरा बाप तो मर ही चुका था, लेकिन मेरी माँ भी मेरे लिए मर चुकी थी। मैंने अपने माँ बाप पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया।
सारी जायदाद मेरे नाम पर आ चुकी थी। मैं और नवीन ही सारे बिजनेस देख रहे थे। नवीन बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। शायद इसीलिए मैं अपने दुखों से जल्दी उभर गई। जब तक मेरे माँ बाप को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। जिन लोगों ने मेरे ऊपर तरस नहीं खाया, मेरी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, मैं भी उन पर तरस नहीं खाऊंगी। सच कहते हैं, पैसा जो है वह बहुत बड़ी आजमाइश होती है। यह अपने सगे खून को भी सफेद कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, क्या मैंने अपने माँ बाप को सजा दिलवाकर सही किया? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।